Hello everyone. Great morning. Hope you will be fine at your end. So we are here with the next video. This is our third video regarding to tenses. And this tenses, yes, in this video we are going to do error detection related to tenses. So let's start it without delaying anything. So error detection. So you have seen some sentences are given here. Each sentence has an error and you have to find out that error and tell the error what is the problem in that error. So I am going to explain these all sentences. So let's start it. Okay. The first sentence is here. When you will find out any solutions to this problem, you will be able to finalize the project. Yes. So as I told you, I am going to explain here will and plus will mean to say we will not use double time will in a sentence. You can see here will and will. We have used will in a sentence and that sentence will and will. So this is the error. We have to use just only one will, and what will be here and what is the wrong one and what is the right one, we have to do that. So and next logic behind it that पहला लॉजिक ये कि हम एक ही सेंटेंस में दो विल का यूज नहीं करेंगे. दूसरा एरर क्या है इसमें कि दूसरा एक और कंक्लूजन है, एक और फैक्ट इसमें है. वो फैक्ट ये है कि जहां पे वहन होगा, अब मैं उसके बारे में भी लिख दूं कि जहां पे वहन है, ओके, जहां पे until है, ओके, जहां पे until unless as or if or if alone. अगर ये हैं, ये वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर ये सारे के सारे हैं तो इट मीन्स क्या होगा कि वहां पे हम सेंटेंस को किससे स्टार्ट नहीं करेंगे, तो वहां पे सेल और विल से वो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा. सो इन द फर्स्ट वन ये वाला जो विल है, ये विल हमारा रॉन्ग है, तो सेंटेंस राइट क्या बनेगा? सेंटेंस राइट बनेगा इसको हटाने से. सो व्हेन यू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन to this problem, you will be able to finalize the project. So have you seen it? क्या कि हमारे पास दो इसमें फैक्ट थे. एक क्या कि हम डबल विल का यूज नहीं करते एक ही सेंटेंस में, और दूसरा when, until, unless, as if और if. अगर सेंटेंस में गिवन है, अगर कोई सेंटेंस इनसे स्टार्ट है तो और उसके बाद विल आया है तो वो विल रॉन्ग है, वो गलत है. होप यू गॉट इट. नाउ गो टू द सेकंड सेंटेंस. Whenever you are coming here, you bring a lot of sweets for me. Whenever you are coming here, you bring a lot of sweets for me. So what is this sentence saying? This sentence is saying to whenever. So whenever you are coming. Whenever you are coming. So क्या कहा जाता है इस सेंटेंस की? अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा जाता है क्या कि जो whenever है हमारा, whenever, ये whenever है, इस whenever के साथ हमेशा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है. अब फिफ्थ फॉर्म कौन सा होता है? फिफ्थ फॉर्म होता है वर्ब के साथ SOES का लगना, दैट इज वर्ब फिफ्थ फॉर्म. वो हमारे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है. ओके. सो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि whenever you are coming, तो यहाँ पे ये जो are coming है ये गलत हो गया हमारा, तो इसको हमने करेक्ट करना है. इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? तो इसको करेक्ट करने के लिए हम are coming नहीं, whenever you come हम करेंगे इसको. whenever you come here, you bring a lot of sweets for me. Hope you got it also. Yes. So this was the logic. क्या लॉजिक है कि whenever के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम गोइंग टू पुट इट इन ब्रैकेट ऑल्सो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म जस्ट लाइक दिस गो एंड गोज का हम यूज करते हैं आफ्टर whenever. हम यहाँ पे किसका यूज किया? हमने कम का यूज किया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू है. अगर यहाँ पे ही होता तो whenever he comes here, he brings a lot of sweets for me. Got it? Yes. Next one is there Galileo said that the earth went round the sun.
Galileo said that the earth went round the sun. So what is the problem in this sentence? कहा जाता है कि जब किसी दो क्लॉजेज हो किसी सेंटेंस में, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गैलीलियो सेड, दिस इज द वन क्लॉज, दैट्स इनको जोड़ा गया है, द अर्थ वेंट राउंड द सन, तो ये हमारा सेकंड क्लॉज है। तो जब दो क्लॉजेज होती हैं तो एक क्लॉज जो होती है अगर पास्ट में होती है तो दूसरी क्लॉज भी पास्ट में होगी, तो उस ढंग से तो ये सेंटेंस हमारा राइट है, क्योंकि यहाँ पे सेड है ये पास्ट है, यहाँ पे वेंट है तो ये पास्ट है। बट नहीं, इसमें ये रॉन्ग है। इसमें क्या रॉन्ग है? यहाँ पे ये वेंट नहीं आना चाहिए था। व्हाट वी हैव टू यूज हियर? गोज यहाँ पे आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक सच्चाई है कि जो धरती है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। द सन गोज राउंड द सन, सो दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट। सो वी हैव टू यूज हियर व्हाट? Universal fact, and universal fact we have to use what? First form. Yes, in the other way we can say कि हम वहाँ पे present indefinite tense का use करेंगे। So this is our present indefinite tense, भले ही वो दूसरी क्लॉज में given हो। Got it? है ना? हम नरेशन की बात कर लेते हैं। नरेशन में कहा कि the teacher said to and to make for. So now you change this sentence into indirect speech. So what will be there? टीचर said that to and to made for नहीं होगा, make for. Okay, now go to the next one. I have come to know that your father has died last week. I have come to know that. So what is given here? I have come to know that your father has died last week. So इसमें क्या प्रॉब्लम है? I have come to know that your father had died, not has died. had died last week. तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि यह देखिए मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पे एक और था कि यहाँ पे हम दो, वहाँ पे हमारा, मैं दोबारा से करके दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे भी हैज है, यहाँ पे हैव है, तो दो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होता। अगर एक साइड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो दूसरी साइड में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जाएगा, तो इट विल बी देयर। सो फादर हैड डाइड लास्ट वीक। एंड वन मोर लॉजिक हियर, एक लॉजिक ये कि दोनों साइड में अगर क्या हो, दोनों साइड में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो सही नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस है वो सही नहीं है, तो एक साइड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो दूसरी साइड में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। दूसरा, अब आज तक हमने पढ़ा है कि जहां पर भी लास्ट यस्टरडे है ना, द प्रीवियस डे, जहां पे भी आएगा वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा योर फादर हैड डाइड लास्ट वीक। सो हैव यू गॉट? वी हैव मेड द करेक्शन इन इट। सो अभी यहाँ पे करेक्शन क्या थी? वो करेक्शन जो मैं कर रहा हूँ, जो करेक्शन, और मैं इनको ना सभी करेक्शंस को हाईलाइट कर रहा हूँ। वेट अ सेकेंड, सो इट इज ऑल हाईलाइटेड। यस, यहाँ पे था और जो करेक्शन मैंने की वहाँ यहाँ से विल को हटाया है, व्हेन एवर यू विल फाइंड, व्हेन यू विल फाइंड, तो क्या था वहाँ पे? लॉजिक यही लिखा हुआ कि व्हेन, अनटिल, अनलेस, एज इफ गिवन है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? वहाँ पे हम वर्ब प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज होगा वहाँ पे? प्रेजेंट का। वहाँ पे शैल और विल, मैं लिख देता हूँ वहाँ पे भी, शैल एंड विल not used. That's it. Next one is there. Yes, you. Next one is this one is had died. So this is the correction one. So many of my friends wish to come here today, but none of them arrived yet. So many of my friends wish to, none of them, so none of them arrived yet. So जहाँ पे yet होता है वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, न कि इस टेंस का यूज होता है प्रेजेंट का। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैज लिखेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि हमारा ये हैज यहाँ पे आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था, क्योंकि यट होगा तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। तो यट है तो यट हमारा एक, इससे हम पहचान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारे सेंटेंस में है। So now the next sentence, this is the sixth one.
इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट. इफ आई वॉज. सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इफ दिस इज अ कंडीशन एंड इन द फर्स्ट सेंटेंस आल्सो टोल्ड यू दैट व्हाट कि इफ के बाद जो है एक तो सेल विल नहीं यूज होता है, दूसरा कि इफ के बाद जो होता है हमेशा वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज किया जाता है, हमेशा वर्ब का प्लूरल फॉर्म अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो. अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इफ आई वॉज. अब दूसरी बात देखिए कि यहाँ पे वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट. सो क्या है यहाँ पे वुड हैव, तो दिस इज अवर पास्ट टेंस वुड हैव. अब यहाँ पे ये पास्ट है, सेल विल का पास्ट है वुड. ओके, उसके बाद ये हमारा आया है हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म है. सो ये हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट हम इसको कह सकते हैं. तो यहाँ पे आपका है पास्ट कंटिन्यूअस, तो वो गलत हो गया. तो व्हाट शुड बी देयर, यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही होना चाहिए, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वुड हैव हैड बीन का यूज होगा. इफ आई हैड बीन यू, इफ I had been you, I would have told the chairman to keep his mouth shut. So have you got the difference? What is the fact behind this sentence? Yes you बेटा. if यहाँ पे देखिए would have told ऐसा कुछ आया है यहाँ पे would have told, और ये would have told जो है ये कौन सा टेंस है, ये would have told हम कह सकते हैं इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट. ओके, तो अब इस फ्यूचर परफेक्ट का भी फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि अगर एक साइड में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कंडीशनल में, एक साइड में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो दूसरी साइड में हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा. एक साइड में हमारा प्रेजेंट पास्ट है तो दूसरी साइड में हमारा पास्ट का प्रेजेंट होगा, सॉरी फ्यूचर का पास्ट होगा, है ना. तो वो टेबल आपने देखी भी होगी और 9th क्लास में. अभी देखिए मैं एक टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ क्या है वो टेबल का. यस, सो देखिए यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरी साइड में क्या होगा, दूसरी साइड में प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड दिस साइड फ्यूचर इंडेफिनिट. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज देयर. अगर हमारा प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा. अगर यहाँ पे है पास्ट इंडेफिनिट, सो अदर साइड व्हाट विल बी देयर, फ्यूचर का पास्ट इंडेफिनिट रहेगा. फ्यूचर का पास्ट इंडेफिनिट मीन सेल विल को हम वुड में चेंज कर लेंगे. तो क्या मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट अगर होगा तो. ओके, अगर यहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे अगर हमारा है कि अगर हम यहाँ पे कहें कि हैड बीन गिवन है यहाँ पे, तो उस साइड में क्या होगा, वुड हैव बीन, वुड हैव ओके वर्ब थर्ड फॉर्म, ये होगा. सो होप यू गॉट इट. सो ये कंडीशन, ये जो है यहाँ पे इस कंडीशंस को ये शो कर रहा था. तो ये वाला हमारा सेंटेंस था सिक्स्थ वन. सो इफ आई हैड बीन यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट. मोनू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours. सो मोनू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours. सो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि मोनू अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ये, तो मोनू के साथ मोनू थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब प्लूरल आई है, तो जो कि गलत आई है, तो व्हाट शुड बी देयर, हैज. तो यहाँ पे हैज होना चाहिए. क्यों होना चाहिए हैज, क्योंकि यस क्यों होगा हैज, क्योंकि बताइए ना क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी. दैट्स इट. सो नथिंग वाज देयर. नेक्स्ट वन इज देयर. Next one is the 8th one. As soon as you will come here, I will give you money. So वही फर्स्ट सेंटेंस वाला कि दोनों साइड में will नहीं यूज होगा, एक जगह पे will का यूज होना है. एंड as soon as जहाँ पे होगा as soon as,
सो वहां पे हम विल का यूज नहीं करेंगे, तो हम यहां से विल हटा देंगे, क्या करेंगे एज सुन एज यू कम हियर, एज सुन एज यू कम हियर आई विल गिव यू मनी, दैट्स इट. सो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम हियर, यहां पे विल एज सुन एज यू विल, नो विल नहीं आएगा यहां पे, तो विल यहां पे नहीं रहेगा. नेक्स्ट वन इज द ओल्ड मैन who is sitting in that room. The old man who is sitting in that room lived here for more than a month. So the man who is sitting in that room, यहाँ पे देखिए lived here for more than a month. So what is given here? यहाँ पे जो given है, यहाँ पे lived given है और यहाँ पे हम duration दे रहे हैं for more than a month. यस. सो ड्यूरेशन कब आती है, ड्यूरेशन आती है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. मीन टू से कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो लिव्ड आया है दैट इज रॉन्ग वन. सो व्हाट शुड बी देयर, हैड लिविंग, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करना होता है हमने यहाँ पे, हैड लिविंग या हैड बीन लिविंग, सॉरी हैड बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग. ओके अब यहाँ पे हैड बीन लिविंग यानी कि हम यहाँ पे यूज करें हैज. क्यों यूज किया हमने हैज, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, हैज बीन लिविंग. यस. नेक्स्ट वन इज द थीफ was caught after he has disposed the stolen things. The thief was caught after and क्या है यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आफ्टर के बाद AFTER, आफ्टर के बाद हमेशा क्या आता है, आफ्टर के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, एंड बिफोर के बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है. तो यहाँ पे क्या हुआ है, आफ्टर he has disposed. तो क्या होगा सेंटेंस यहाँ पे, the thief was caught after he has disposed all the stolen thing. After disposed disposed all the things, ये नहीं आएगा. The thief was caught after disposed of the stolen things. That was the right one. So hope you got it. Thank you. Have a nice day.